एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम डाउट्स की बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग क्या है सर, यहाँ पर हमने तीन टाइप ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करी, और अभी तक हमने तीन टाइप ऑफ, जी। आपने मार्केट की स्टडी करी, एक बुलिश मार्केट, एक न्यूट्रल मार्केट यानी साइडवे मार्केट, और एक बियरिश मार्केट। तो जी। तीन टाइप के हमने जी। जी। मार्केट की बात करी और तीन टाइप की कैंडल्स की बात करी। अब इन्हें क्या करना है, हमें मैच करना, सो दैट कि हाँ किस मार्केट में किस टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न आपकी फॉलो कर दी। बट इन सब चीज़ों को अगर आप जी। बात करेंगे तो ये सब चीज़ें वही हैं जो हमने एक छोटा सा लॉजिक सीखा है, कि जहाँ बियर्स हेवीली सेलिंग कर रहे हैं और वहाँ पर बुल्स अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं, या बुल्स डोमिनेट करना स्टार्ट करते हैं, वहाँ से रिवर्सल आएगा। ठीक है। और सिमिलर जी। वे में जहाँ पर बुल्स हेवीली डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट में, बाइंग 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 चल रही है, और कहीं बियर्स अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, बुल्स को हराते हैं, तो फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट हो। तो हर कैंडल का मतलब उन्हीं दो लाइन में है। यहाँ अगर मैं बात करूं, जैसे फर्स्ट ये जो कॉलम है, ये पूरा कॉलम रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, कि जब कैंडल्स गिर रही थी, तो अगर हैमर बन गया तो ये चांसेस होंगे हमारे कि अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। वंस अगेन यहाँ पर एस एल क्या रहेगा, इस कैंडल का लो रहेगा, एंट्री पॉइंट क्या रहेगा, जो भी क्लोजिंग पॉइंट है वो रहेगा। ठीक है। जी। ये जी। ग्रीन भी हो सकता है आपकी बॉडी, ये रेड भी हो सकती है, बट हाँ रेशियोज आपके नहीं, वन अभी रेशियो आप टू होना। अभी आप सिंगल सिंगल कैंडल वाला कर रहे हैं ना? मैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को सिंगल से वो मैच कर रहा हूँ सर। जी। तो बुलिश कैंडल कब मानेंगे हम, जब गिरता हुआ मार्केट में हैमर बन रहा है। जी। ठीक है। हैमर का अगर बॉडी की बात करूं तो ग्रीन हो रेड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ नीचे से बाइंग आनी चाहिए। जब सेलिंग मार्केट था तो बायर्स अपनी स्ट्रेंथ दिखाने चाहिए। कितना जी। जी। दिखाने चाहिए, कि टू टाइम्स, यानी जितनी सेलिंग हुई टू टाइम्स उसको रिकवर कर दे, बॉडी जी। के कंपेयर में टू टाइम्स इसको रिकवर कर देगा, तो फिर हम मान लेंगे कि बायर्स थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। बट हाँ फिर भी लॉजिकली क्या है, कि मार्केट है, अपोजिट भी जा सकता है, तो हम क्या करेंगे, हम एस एल लेके चलेंगे इस कैंडल के लो पर। जहां पर एंट्री ले रहे हैं ना? हाँ जहां पर एंट्री ले, सिमिलर तो वे उसको में। क्लोजिंग की जो एंट्री लेते हैं तो उसी का ऐसे ला जाएगा, आता है ना? हाँ आप जब एंट्री लेंगे, क्लोजिंग पे एंट्री लेंगे, तो इस कैंडल का लो इज योर एस एल, जी सर। हैमर का लो इज योर एस एल। बट जी। रीजन क्या है, रीजन सिंपल है, कि बायर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई थी सेलिंग मार्केट में, सो दैट जी। इज द रीजन कि हाँ हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश या रिवर्सल को शो कर रहा है। सिमिलर वे में सेकंड आता है इन्वर्टेड हैमर। ये तो था कि बॉडी ऊपर थी, विक नीचे था। बट जी। जी। सेकंड है कि हाँ यार पूरी रेड कैंडल्स बन रही हैं, कंप्लीटली बॉडी बन रही है, और नेक्स्ट कैंडल नीचे जाती है, बट हाँ उसमें क्या होता है, वो नीचे नहीं जाती अपनी ओपनिंग से, ऊपर जाना स्टार्ट होती है, और ऊपर से फिर गिरकर वापस नीचे आ जाती है। बट हाँ अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे नहीं जा रही है कैंडल। जी। ठीक है। नीचे नहीं जा रही मतलब सेलर प्रेशर नहीं लगा पा रहे, इसको बोलेंगे। वहां तो बुल्स ने सेलर्स को हराया था, बट यहाँ पर सेलर्स ने हार मान ली सर, वो ट्राई नहीं कर रहे। ठीक है। यानी जी। वो अगर और सेलिंग प्रेशर जनरेट करेंगे, तो फिर नीचे कैंडल रेड बननी चाहिए थी, जैसे ये जी। तीन बनी थी। बट इस जी। ये चीजें कब होंगी, जब गिरता मार्केट था तब। दादा, एक चीज थोड़ा सा अभी जो है इसमें थोड़ा पीछे वाले में, हैमर वाले में आना। जी। जरा हैमर वाले में आप क्या हो रहा है कि ये भी लो पे ही बनना है ना अपना, मतलब डाउन ट्रेंड में ही बनना हाँ है ना? डाउन, ये सब देखिए, ये तीन कैंडल क्या शो कर रही है, कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ हैमर बना तो ये ऊपर जा रहा है। ठीक है। ये सेलिंग, हाँ ये ऊपर चला गया है ना? हाँ सेलिंग जी। प्रेशर जनरेट हो रहा था, बट हैमर बना फिर वो ऊपर चला गया। तो ये इस वे में जी। मार्केट बन रहा है। अब यहाँ पर भी क्या है, सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है, फिर आपको इन्वर्टेड हैमर अगर दिख रहा है, तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि बायर्स सॉरी सेलर्स की स्ट्रेंथ कम हो रही है, और बायर्स जी। जी। एक्टिव हो रहे हैं, अभी डोमिनेट करना जी। स्टार्ट नहीं किया। बट यहाँ पर भी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्यों है, दो रीजन है सर। एक तो सेलर्स डोमिनेट नहीं कर पा रहे, और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर आपका एसएल काफी कम रहेगा, क्योंकि क्लोजिंग पॉइंट आपका अच्छा। लो के अराउंड ही है। तो गलती से अगर हिट भी हो हाँ। जाएगा तो हमें कोई फर्क नहीं है। समझ रहे हैं, अगर हम समझ गए। कैपिटल मैनेज करके चल रहे हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, छोटा सा एसएल अगर हिट हो जाए। बट हाँ अगर हमारा रिवर्स हो जी। जाएगा तो टारगेट काफी बड़े मिल जाएंगे। तो दादा, ये जो इन्वर्टेड हैमर होता है इसको हैंगिंग मैन बोलते हैं ना? इन्वर्टेड हैमर, नहीं सर हैंगिंग मैन तो आपका हैमर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ही रहेगा,
बट ये बनेगा अच्छा, कहाँ? ये बनेगा टॉप बुलिश पर मार्केट यहाँ में, है ना? बुलिश, यहाँ ठीक ठीक अगर ठीक। अभी हम बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं, वो बियरिश, ये यहाँ देखेंगे बियरिश अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न में ये दिखा रखा है हैंगिंग मैन। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो ये बुलिश मार्केट में बन रहा है। देखो बन हैमर ही रहा है, अगर आप हैमर रट लोगे तो दिक्कतें क्या आएंगी कि हैमर तो यहाँ पे भी नहीं नहीं हैमर ही नहीं, बन मैं रहा है समझ गया, समझ और यहाँ पे भी हैमर ही बन रहा है, बट इनका नाम क्या कब चेंज होता है? जब मार्केट का गया। ट्रेंड किस हिसाब से उससे डिसाइड करेंगे सर हम। ओके, मतलब पैटर्न फिक्स नहीं है, मतलब ये मार्केट की कंडीशन फिक्स है, उसके अकॉर्डिंग ये इनका नाम है ना। दोनों को अगर कंबाइंड करेंगे तभी चीजें निकल के आएंगी। जी जी अगर हम केवल कैंडल को रट लें या याद कर लें कि हाँ ये हैमर है, तो हैमर ये भी है और हैंगिंग मैन भी यही है, कुछ अलग नहीं अच्छा। है। जी ठीक है, जी। बट हाँ ये बियरिश मतलब मार्केट। मार्केट किस तरह के मार्केट में वो डिपेंड कर रहा है हाँ ना। तो एक तो किस तरह का मार्केट, और फिर कैंडल को साथ में जोड़ोगे तो फिर चीजें जी जी, निकल के आएंगी। ठीक सर। ठीक है, सिमिलर वे में अगर बियरिश मार्केट है और ड्रैगन फ्लाई बन रहा है, जो हमने हम्म, डिस्कशन किया था कि नीचे गया और उठा दिया, तो यहाँ पर एक रिवर्सल के चांसेस हैं। इसका लो जी आपका एसएल रहेगा, नो डाउट। जी। बियरिश मार्केट है और आपका स्पिनिंग टॉप बनता है, तो फिर ये क्या करेगा? ये भी रिवर्सल का साइन है। ये भी रिवर्सल तो दे देगा। ये सब चीजें कब हैं? ये बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न कब फॉलो होंगे? ओनली तब जब मार्केट बियरिश है। ये मार्केट कंफर्मेशन में एक चीज बता दादा, मैं कई कई दिन से देख रहा हूँ हम्म कि जैसे मेरे को कहीं पर भी रिवर्सल का साइन आ रहा है बुलिस में, जैसे अभी बुलिस है यहाँ पर, हम्म हम्म बुलिस पैटर्न में क्या हो रहा है कि जो मेरा ये हैमर बन रहा है, ठीक है, हम्म। तो यहाँ से इंडिकेशन है कि मार्केट मेरा अप जाएगा, जी जी जी। जो सेकंड वाला है। तो इसमें मैं जब एंट्री लूंगा तो मैंने क्या हुआ कि ऑब्जर्व किया कि मेरी गिरती हुई मार्केट में हैमर बना, हम्म। तो नेक्स्ट जो कैंडल है इसको वेट करूंगा या उसी पे एंट्री ले लूंगा। नहीं सर, सिंगल कैंडल पैटर्न में आपको वहीं एंट्री लेनी है जहाँ कैंडल क्लोज हो रही। एक मिनट, आप जैसे आप हैमर पर आइए सर, इसी के पे हैमर बुलिस पे वाले पे, अगर हम आते हैं तो जैसे ही हैमर कंप्लीट हुआ, क्लोज हुआ, तो क्लोजिंग पे आपको एंट्री लेनी क्लोजिंग पे एंट्री ले लो, है। मतलब वो नेक्स्ट कैंडल का वेट, ना नेक्स्ट ना ना कैंडल ना का वेट नहीं करूंगा। कंफर्मेशन का वेट सिंगल कैंडल पैटर्न में नहीं करेंगे सर हम। तब अच्छा। तक तो मूवमेंट हो जाएगा। हमें बस ये देखना है कि अपना रिस्क क्या है, और रिस्क के हिसाब से हमें कैपिटल मैनेज करके चलना है, यानी क्वांटिटी उस हिसाब से लेनी है कि हमारा लॉस मैक्सिमम 3% ऑफ आवर कैपिटल। इससे ज़्यादा तो डे लॉस होना ही नहीं चाहिए। अब इसको आप 3 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं कि यार मेरे को तो डेली 3 ट्रेड करनी है, तो 1-1% अच्छा का मैं लॉस हर उसमें लेके चलूंगा। तो उस हिसाब से आपको क्वांटिटी मैनेज करनी है सर। और अगर क्वांटिटी मैनेज नहीं करी, ये वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, तो फिर तो जी जी। परेशानी हो जाएगी। हाँ वो। सो ये हो गए हमारे कब काम आएंगे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न? जब बियरिश मार्केट होगा तभी ये वर्क करेंगे, अदरवाइज जी। कोई लेना देना नहीं। अब ये सिंगल कैंडल है। अब देखो यहाँ बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या है सर? बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में इनका रिवर्स। हाँ भाई हैंगिंग मैन बन गया, नाम याद करो या नहीं करो, बट बुलिश मार्केट में ये स्ट्रक्चर बन गया, तो यहाँ हम्म, पर सेलिंग प्रेशर जनरेट हो सकता है, क्योंकि सेलर्स ने अपनी एक्टिविटी दिखाई है, बायर्स ने नो डाउट उठा दिया, बट सेलर्स ने दम लगाया था। जी ठीक है, बट उसके बाद क्या है, सेलर्स अगर थोड़ा और जोर लगाएंगे तो गिरा देंगे। जी यानी यहाँ पर क्या था, पहला कैंडल बना जिसमें सेलर्स ने अपना अस्तित्व दिखाया था। ठीक जी है, जी। कि हम भी जिंदा हैं। और फिर उसके बाद हो सकता है कि रिवर्सल हो, और यहाँ पर भी आपका जो एसएल बनेगा दैट इज वेरी स्मॉल एसएल। इसका हाई बनेगा ना, हाँ, इसका हाई बनेगा जब। इसका फिर हाई बनेगा, अब इसका जो क्लोज है हम्म, ये इसकी एंट्री हो जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि फिर हाँ, फिर आ जाता है हमारा शूटिंग। सर एक जी। मिनट, एक चेता, अगर ये रेड रेड कैंडल बनती है तो रेड कैंडल क्या होती है, ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज होती है हाँ ना। सर। और ग्रीन कैंडल क्या होती है, ओपन नीचे से ऊपर क्लोज। जी अगर सर जी। ये यहाँ पर ग्रीन बन गई सर ग्रीन बन गई तो कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब एंट्री तो अपनी क्लोजिंग ही रहती है, रहेगी ना। ग्रीन बन जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक ठीक ठीक। रेड बने ग्रीन बने, बननी चाहिए बस। नहीं नहीं ठीक है, वो तो मार्केट का जो बायर सेलर का कंक्लूजन है, वो रेड और ग्रीन बनना है ना, जहां जी पर जी। सेलर ज्यादा एक्टिव है वो रेड बन जा रहा है। हमें जहाँ, ये, हाँ ये देखना है एक्टिविटी में सेलर्स एक्टिव हुए, बायर्स एक्टिव हुए जी नहीं जी हुए, सर, ये चीज़ें हाँ देखनी। थोड़ा सा, ये बिल्कुल। बुलिश बने बियरिश बने, यानी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हैमर है तो हैमर ही है, चाहे ये आपकी ग्रीन होती या रेड होती, बट यहाँ नीचे से स्ट्रेंथ शो करी थी, वो इम्पोर्टेंट था। जी जी जी। ठीक है,
अब ये क्या है, ये सारे सिंगल कैंडल्स जो बियरिश पैटर्न है वो बुलिश मार्केट में यही कैंडल्स है जो बन जाए अगर ऊपर, ठीक है। जी तो यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए ये इन्वर्टेड हैमर है, ये शूटिंग स्टार भी क्या है, इन्वर्टेड हैमर ही है सर, जी कुछ जी अलग जी नहीं है, बस बुलिश मार्केट में बन रहा है, तो फिर हमने इसको अलग नाम दे दिया शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार। ये ड्रैगन फ्लाई डोजी था, नीचे से दम लगा के ऊपर लेके गए थे, ये ग्रेविस्टोन डोजी ऊपर से दम लगा के नीचे लाए थे। जब पहली जी बार सेलर्स अपनी अपीयरेंस शो कर रहा है बुलिश मार्केट में, तो दैट मीन कि हाँ सेलिंग पॉसिबल है, और पॉसिबल तो जी, है, बट हाँ रिवर्स भी हो सकता है। तो हमें एक एसएल भी चाहिए, एसएल क्या होगा, इस कैंडल के हाई होंगे। इस कैंडल का ही हो हाँ, जाएगा, ठीक है। फिर आता है बियरिश स्पिनिंग टॉप। ये क्या है कि बुलिश मार्केट और यहाँ पर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या था, बायर्स और सेलर्स ने दोनों ने जोर लगाया था, बट बुलिश जी मार्केट था, उसमें सेलर्स का जोर ज़्यादा इम्पेक्ट रखेगा बायर्स के जोर से, क्योंकि बायर्स तो ऑलरेडी जोर लगा रहे थे, समझ रहे हैं। जी जी इसलिए इसमें भी हम रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, बट यहाँ पर भी एसएल क्या होगा, यहाँ पर भी एसएल इसका हाई इस, होगा। इसका हाई हो जाएगा। अब यहाँ इन सिंगल कैंडल पैटर्न और सिंगल कैंडल पैटर्न जो बियरिश और बुलिश है, उसमें ज़्यादा जी कुछ फर्क नहीं है, सेम ही है सब चीज़ें, बस मार्केट के ट्रेंड का फर्क है, करेक्ट सर। ठीक है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम टू कैंडल स्टिक पैटर्न। टू कैंडल स्टिक पैटर्न में कब आपको बुलिश होना है, कब आपको बियरिश होना है। तो इसमें देखो, एक तो बुलिश किकर्स के नाम से होगा कि आपकी बियरिश कैंडल बनी और उसके ऊपर जाके एक बुलिश कैंडल बन गई। एक मिनट आप ये भाई। 1 सेकेंड सर, मैं एक चीज बता देता हूँ। व्हाइट जो रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज अ ग्रीन कैंडल, और जो ब्लैक रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका रेड कैंडल, यानी जो डार्क ब्लू में अच्छा, रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा इस वे में समझ के चलिए। ठीक तो ठीक। अगर आपकी इस टाइप का कोई कैंडल पैटर्न बनता है, तो फिर क्या नहीं, होगा, अभी आप कहाँ कहाँ पर है सर, जरा स्क्रीन दिखाना। टू कैंडल पैटर्न पे सर, ठीक ठीक ठीक, हाँ। है ना। बुलिश की बात कर रहे हैं, बुलिश में क्या है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा था, एकदम गैप अप ओपन हुआ अगले दिन, और गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर चला गया। तो मतलब ये सेलर सारे जितने जिन्होंने सेल किया था वो फंस चुके हैं यहाँ पे। तो अगले दिन भी क्या होगा, बाइंग होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, अच्छा ठीक है। तो इस टाइप के पैटर्न बनेगा। तो ये भी हमें क्लियरली दिख रहा है कि हाँ यार, बियरिश पैटर्न में एकदम इतना सडन चेंज हुआ कि गैप अप भी हुआ, जो कल का हाई था उससे भी ऊपर ओपन हुआ, और उससे भी ऊपर जाके क्लोजिंग दी। तो समथिंग मार्केट में कुछ चेंजेस आए, मार्केट में ग्लोबली कुछ चेंजेस आए, या इंडियन मार्केट में कुछ चेंजेस आए, जिसकी वजह से ये एक्टिविटी हो रही है। न्यूज़ चाहे हमें पता हो मतलब नहीं अगर हो, दो कैंडल के बीच में लंबा गैप होता है तो उसे किकर बोलते हैं क्या? ये जो समझने के लिए। नहीं, ये तो नाम है सर, नाम को छोड़िए सर, नहीं, नाम। मैं अपनी समझने के लिए कह रहा हूँ ना, कि अच्छा जब मैं कई बार करता हूँ तो कई बार समझ लेता हूँ, फिर क्या होता है ना, वो चीज बार बार फिर दिखती है सामने तो समझ में आ जाता है। अच्छा अच्छा, वो नहीं होता सर, अपन किक मारते हैं, याद हो तो हाँ आपको, तो बाइक में अगर हाँ, किक मारोगे तो नीचे चला जाएगा, पहला किक मारते नीचे चला जाएगा, छोड़ोगे तो एकदम जंप करके ऊपर आ जाएगा सर, जी जी, है ना। तो उस टाइप से इसको समझ के चल सकते हैं, ठीक ठीक है ठीक। ना। तो एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि आपका बियरिश, पूरा मार्केट बियरिश था, और अगले दिन सडन कुछ ऐसी न्यूज आती है कि मार्केट ऊपर चल ओपन होता है और ऊपर ही क्लोज हो जाता है। सो जी जी एग्जैक्टली हो क्या रहा है, मार्केट में क्या न्यूज़ है नहीं है वो हमें पता ही नहीं करनी, ठीक है। जी जी, मार्केट को हम की न्यूज़ को हमें कैंडल स्टिक की फॉर्म में देखना है। इस बात को भी ध्यान रखना अपनी लाइफ लॉन्ग, कि हाँ मार्केट में क्या हो रहा है नहीं हो रहा, या न्यूज़ क्या आ रही है, वो तो सोशल मीडिया यूट्यूब पे बहुत बुरी तरह से कुछ पॉजिटिव बता देंगे, कुछ नेगेटिव बता देंगे, आपकी साइकोलॉजी पूरी खत्म कर देंगे। हमें क्या जी देखना है, हमें मार्केट में जो कैंडल्स बन रही है उनको देख के चलना है कि किस टाइप का पैटर्न बन रहा है, यानी जी जी। मार्केट की न्यूज़ पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो यहाँ पता चलेगी, ना कि आपको सोशल मीडिया पे पता चलेगी। सर जैसे हम अभी अगर हम एचडीएफसी को डिस्कस करें, मतलब 4-5 दिन से एचडीएफसी का जब लास्ट टाइम पे इसका हम्म रिजल्ट आए थे, हम्म। तो एचडीएफसी मेरे ख्याल से काफी 5-6% गिर गया था, है ना? हाँ, बट उससे पहले अगर आप देख रहे थे तो बुलिश रैली चल रही थी सर हाँ, एचडीएफसी, बुलिश चल रहा था और कंटिन्यू। एकदम सडन गैप डाउन ओपन हुआ और फिर नीचे तक क्लोजिंग दी। हाँ, तो काफी ये नीचे आया जो वो। बियरिश किकर्स टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, उस टाइप का स्ट्रक्चर इसने बनाया था एचडीएफसी ने, अच्छा, जी जी। ठीक है। बट उसके बाद भी क्या है, अगले दिन भी 4% गिरा सर, हाँ, अभी और अभी पॉजिटिव में आ गया ना सर? फिर कल पॉजिटिव आया था, फिर आज नेगेटिव हो गया, फिर इस वे अच्छा, में चल रहे हैं, है ना। तो इन पैटर्न्स के बाद क्या है, यानी इन पैटर्न्स का इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन तक रहा, फिर जी जी जी। जनरली हम लेके चलते हैं सर 2.5 दिन तक इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है। इन पैटर्न्स का इम्पैक्ट यानी अगले दिन भी रहेगा और उसके अगले दिन भी हाफ डे तक रहेगा, अच्छा, इस चीज को ध्यान रखना। बट इससे ज्यादा आप
फिर क्योंकि हम ट्रेडर हैं, हम इन्वेस्टर नहीं है, तो हमें जी उस जी चीज को ज्यादा लॉन्ग नहीं खींचना। ठीक 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 है। बिल्कुल। तो अगर जैसे आज का दिन बियरिश बना, कल के दिन अगर बुलिश हो गया, यानी इस टाइप का कोई पैटर्न बन गया, तो अभी हमारे पास 1.5 दिन और है ऊपर की साइड के मूवमेंट को कैप्चर करने का। बट 1.5 दिन बाद क्या होगा, वो कंसोलिडेट भी कर सकता है, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी आ सकता है, कुछ भी कर सकता है। बट हाँ, जी 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 यहाँ हमें आगे कितना मिलेगा, 1.5 दिन का टाइम और मिलेगा, जहां पर ठीक हमें ठीक बुलिश ट्रेड ढूंढनी है और बुलिश ट्रेड करनी है। जी जी और इसी टाइप का अगर बियरिश पैटर्न बन जाएगा तो उसे बियरिश के किकर्स बोलेंगे, ठीक और ठीक। हाँ वो आपको डाउनवर्ड मूवमेंट कराएगा, यानी ये बियरिश को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलर जी वे जी में अगर हमने कल जो स्टडी किया था बुलिश इनगल्फिंग, ठीक है, सबसे ज्यादा यूज ये होती है सर, ठीक है, और इस पे सबसे ठीक है। ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं नहीं, रखना कहाँ है। कहाँ कहाँ बता रहा है? बुलिश इनगल्फिंग सर, सेकंड अच्छा केकर के साइड में। तो बुलिश इनगल्फिंग में क्या है कि आपका मार्केट ने बियरिश कैंडल बनाई और फिर बुल्स इस टाइप से एक्टिव हुए कि नीचे तो गए, बियर ने हाँ प्रेशर लगाया, बट बुल्स ने वहां एक्टिविटी दिखाई और ऊपर तक से भी ऊपर जाके मुझे क्लोजिंग दे लगेगा। दी, जो हमने कल डिस्कस किया था। और फिर इसमें जी क्या जी बनेगा क्या नहीं बनेगा, यानी इसमें हमें फिब रिट्रेसमेंट बनाना है, और फिर मार्केट के टारगेट एसएल क्या रहेगा इन दोनों कैंडल का लो। सो ये हो रहेगा। ठीक है, ये आप इस टाइप से आपको ट्रेड इनिशिएट करना। बुलिश ठीक हरामी पैटर्न, ये क्या है सर, इसमें आपकी बियरिश कैंडल बनी और कल जो मैंने बताया था कि अगर उसी के अंदर दूसरी ग्रीन कैंडल समा गई, ठीक है, तो ये हरामी क्या है यार ये? अरे ये नाम है यार, नाम छोड़ो। नहीं नहीं नहीं, वही वैसे ही। ये इसका नाम रख रखा है, ठीक है। मसला क्या है कि बियरिश कैंडल बनी और उसके अंदर अगर हमारी नेक्स्ट बुलिश कैंडल समा गई, हाँ सो यहाँ पर एक्टिविटी क्या है, कल भी हमने थोड़ा डिस्कस किया था कि यहाँ पर एक्टिविटी क्या है, बुल्स अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, बियर्स थोड़ा साइड हो रहे हैं मार्केट से, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर चांसेस क्या है, यहाँ पर चांसेस ये हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता ओके ओके। है। ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न जो कल हमने डिस्कस किया था कि हाफ के ऊपर तक आके ये क्लोजिंग दे, तो हम उसमें बुल्स ट्रेड ले सकते हैं। एसएल क्या होगा, जब भी दो कैंडल पैटर्न की बात करूंगा तो एसएल आपका सर दोनों कैंडल का लो, ये दोनों तो कंट्री का लो। टेक्निकल एसएल आपको, ये हार्ड एसएल है, इससे नीचे तो आपको रुकना ही नहीं, जी जी ठीक है। एक आता है ट्विजर बॉटम, इनके बॉटम्स आपके दोनों के ऑलमोस्ट सेम होंगे, ठीक है। इसी पैटर्न को अगर हम समझें बुलिश हरामी पैटर्न को, तो ये दोनों के बॉटम सेम होंगे, बट हाँ यहाँ इससे नीचे नहीं जाने देगा, अच्छा है ना, वहीं से बाइंग आ जाएगी। तो फिर आपको क्या मिलेगा कि एक बुलिश साइड मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। तो ये टू कैंडल स्टिक पैटर्न है। अल्टीमेटली सर देखेंगे तो यहाँ पर यही है कि जहाँ बियर्स डोमिनेट कर रहे थे, वहां बुल्स ने अपनी प्रेजेंट शो की है या अपनी जी स्ट्रेंथ शो की है। इसके अलावा इन सारे पैटर्न का मतलब कुछ नहीं है, ठीक 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 ठीक। ठीक है। तो इसको इस वे में समझ के चलना। फिर हम बात कर लेते हैं टू कैंडल्स पैटर्न, बियरिश क्या होंगे, तो इन्हीं का अपोजिट आपका बियरिश में शो कर देगा, ठीक है। यानी बियरिश किकर्स, हाँ ग्रीन कैंडल बनी थी, गैप डाउन ओपन हुआ जो अभी आपने एचडीएफसी में देखा, एंड उसके बाद नीचे तक गया। बियरिश इनगल्फिंग, ग्रीन कैंडल, उसको आपकी रेड कैंडल ने पूरा इनगल्फ कर लिया, यानी जो सेलर्स हैं वो हेवीली डोमिनेंट हो गए उसी ये जो कैंडल। आपने कर रखा है, ये वाइट वाइट और जो ब्लैक का है, ये क्या मतलब है? वाइट जो है व्हाइट वाइट इज फॉर ग्रीन, व्हाइट इज ग्रीन सर। वाइट इज ग्रीन ना? हाँ, व्हाइट यानी बुलिश, और ये जो थोड़ा डार्क है, ये ब्लैक ये ब्लूइश है, रेड है। तो वो आपका बियरिश है ना। हाँ रेड, मतलब मैं अपने रेड के साथ हाँ कंसीडर हाँ, कर आप लूंगा रेड इसको। के साथ कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये अल्टी अभी अभी मार्केट, अभी तो मार्केट में नहीं दिखती ना ये। सर वो तो आप सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हैं। आपको कईयों को सर क्या होता है कि प्रॉब्लम होती है आईज में कि वो ग्रीन और रेड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा तो उस टाइम पे वो चाहें तो अपनी ग्रीन और रेड का कलर चेंज कर सकते हैं, ओके ओके। ठीक है। तो एक कुछ ये शायद कुछ इलनेस है जिसमें आईज में भी ये प्रॉब्लम हाँ हाँ रहती है ना, तो वो उसमें वो जाके अपनी ये कैंडल्स का कलर चेंज कर सकते हैं। सो दैट्स नॉट अ ठीक बिग डील, है ना। बट जनरल जो है वो ग्रीन और रेड ही चलता है ना। ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास बियरिश हरामी। बियरिश हरामी में यानी ग्रीन कैंडल बनी और उसमें आपकी रेड कैंडल समा गई, यानी यहाँ पर भी क्या हुआ कि बियर्स सॉरी बुल्स की स्ट्रेंथ कम हुई है और बियर्स ने थोड़ा सा अपनी अपीयरेंस शो की, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। ये डार्क क्लाउड कवर नाम अलग है बट है एग्जैक्टली वही पियर्सिंग पैटर्न वाला एग्जांपल है, ठीक है।
कि ऊपर तक तो गया बट इसके हाफ के नीचे आके क्लोजिंग दी है, ठीक है। ट्विजर टॉप दोनों का टॉप सेम होगा और नीचे हाफ के नीचे आके क्लोजिंग देगा, ठीक है। बट हाँ, हमें किस पैटर्न पे ज़्यादा यकीन करना है ये नोट कर लीजिए सर आप, जी सबसे जी। इम्पोर्टेंट ये है हमारे पास कि हम बियरिश इनगल्फिंग, यानी एक मिनट से। हम इनगल्फिंग में करेंगे हम्म, हरामी, यानी ये जो हरामी वाला पैटर्न है चाहे बुलिश हो या बियरिश हो इनमें जी करेंगे, जी। या पियर्सिंग वाला पैटर्न है इसमें करेंगे। क्या करेंगे सर इसमें? इनमें हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अच्छा, एक तो हमारा हो गया इनगल्फिंग हो गया। इनगल्फिंग, हरामी हम्म, और पियर्सिंग। हरामी और पियर्सिंग में। पियर्सिंग, अब मैं बाकी में क्यों नहीं कर रहे? बुलिश किकर सर डे वाली कैंडल यानी गैप अप गैप डाउन वाली बातें हैं ये, है ना। अच्छा। तो इसमें क्या है, आपको डे में रुकना पड़ेगा, वहां आप ऐसे लगाएंगे तो वो भी हिट होगा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या ये डायरेक्टली नहीं बनेगी। जैसे इतना बड़ा नीचे गया 15 मिनट की कैंडल और अगली 15 मिनट की यहाँ से स्टार्ट कभी नहीं होगी सर। ये अच्छा। कब होता है, ये जब डे कैंडल्स आपकी बनेंगी तब होगी, तब हमें देखने को मिलेगा। बट डे में अगर आप रुकेंगे, इंट्राडे के अलावा अगर आप पोजिशनल व्यूज लेके चलेंगे तो उस टाइम पे डर क्या रहेगा सर? डर ये रहेगा इनिशियल स्टेज पे, जब आप 2-3 साल हो जाएंगे नो डाउट आप इनको यूज़ करना, बट हाँ 2-3 साल से पहले आप इन्हें यूज़ करेंगे तो डे में आपको रुकना भारी पड़ सकता है, कभी कभी रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि आपका एसएल हिट नहीं होगा वहाँ पे, है ना। नाइट में तो मार्केट बंद है, एकदम उल्टा पड़ गया तो हमारा एसएल हिट नहीं होगा, ठीक है। ओके। तो इस टाइप के पैटर्न को अभी अवॉइड करके चलना, 2-3 साल बाद आप यूज ये करना। किकर को ना। हाँ किकर्स को, हाँ, इंगल्फिंग है और जो ये हरामी है हाँ और ये अपना पियर्सिंग लाइन है इसको पियर्सिंग, इन ये पे करने ज्यादा वाला। ट्रस्ट करेंगे। ट्विजर बॉटम, इस पे हम ट्रस्ट करेंगे बट इनके कंपेयर में कम ट्रस्ट करेंगे सर, अच्छा। ठीक है। ठीक है सर, क्योंकि इसमें क्या है, इन सब में क्या था कि बियर्स को हराया था, बट यहाँ पर बियर्स ने जोर भी नहीं लगाया उतना, अच्छा। और न ही इन्होंने, बुल्स अभी जीते हैं। बुल्स कब जीतेंगे? जब ये हाई ब्रेक हो जाएगा। हाँ, इसका। हाँ। हाँ, तो या तो बियर्स को हरा दें या फिर बुल्स जीत जाए। जैसे ये पैटर्न है, इसने ऊपर नहीं गया बट नीचे जब सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा था, जब बुल्स जोर सॉरी बियर्स जोर लगा रहे थे, तब इन्होंने बाइंग की थी। तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी यानी पॉसिबिलिटीज ऑफ विनिंग हमारी ज्यादा रही, जी जी। ठीक है। तो किस टाइप से आपको यूज करना है? इनगल्फिंग नो डाउट सबसे पहला, फिर आप यूज कर सकते हैं बुलिश हरामी, मेरा फेवरेट है सर, यानी ये वाला पैटर्न। यार ये, हाँ, ये एक बार थोड़ा सा समझाना, फिर मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करता नहीं हूँ क्या सर, सब। मैं अभी ये क्या हो आपको रहा है कि सेलिंग प्रेशर आ रहा है, मेरा सेलिंग प्रेशर आया, सेलिंग हुई, हाँ हाँ, लेकिन साथ साथ में ना ये क्या नाम है, बायर्स भी पूरी तरह से जोर लगा रहे हैं। यहाँ क्या हुआ सर, सेलिंग प्रेशर हुआ, नीचे जाके क्लोजिंग थी, बट क्लोजिंग के बाद थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ और उसके हाँ बाद थोड़ा नीचे आके ऊपर ही चला गया, या नीचे भी नहीं जी आया तो ऊपर ही जा रहा है। यानी जी। अब जो सेलर्स प्रेशर लगा रहे थे या सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा था, है ना, एक्टिविटी सेलर्स की थी, वो यहाँ पर काफी कम हो गई, कम हो गई बिल्कुल। है ना। यानी अब सेलर्स को भी डर लग रहा है, जी। यहाँ बायर्स नहीं जीता सर, बट सेलर्स को डर लग रहा है, वो सेलिंग नहीं कर रहे। ओके। यहाँ पर क्या था, आपकी इनगल्फिंग और पियर्सिंग लाइन की बात करूं तो यहाँ सेलर्स ने दम लगाया लेकिन बायर जीत गया। जी जी। तो ये डिफरेंट है, ये तो सबसे ज्यादा एक्टिवली आप यूज कर सकते हैं हाँ, यहाँ पर। यहाँ तो क्या होता है कि जो हमारा सेलर्स थे, सेलर्स को उन्होंने ओवरराइड कर दिया, यहाँ तो ओवर हाँ, डोमिनेट हो गए। यहाँ पर क्या है, अब सेलर्स को डर लग रहा है सर, इस हम्म, चीज को भी समझ के चलना। जब जी सेलर्स जी। को डर लग रहा है यानी वो सेल करने से भी डर रहे हैं, हाँ, इतनी बड़ी सेलिंग के बाद भी वो सेल करने से डर रहे हैं। तो अब क्या है, अगर ये पैटर्न बन गया तो सेलर्स क्या करेंगे सर, सेलर्स खुद ही बाय करने लग जाएंगे, ठीक ठीक ठीक। और जब वो बाय करेंगे तो मार्केट ऊपर चला जाएगा, जी जी। ठीक है। अगर ये ऊपर तक गया और वापस नीचे लिया है, ठीक है, सेलर्स यहाँ जोर लगा रहे हैं, देखो ये टॉप पे थोड़ा जोर लगाया बट नीचे नहीं ला पाए, जी जी। तो यहाँ जब टॉप पे जोर लगाने लगे तब बायर्स ने उनको फाइट दे दी। जी जी। तो यहाँ पर क्या है, अब ये पॉसिबिलिटीज है कि अगली कैंडल में सेलर्स अपना लॉस कवर करें, क्योंकि इन्होंने तो यहाँ तक सेल कर रखा है, मार्केट अब यहाँ चल जी रहा है। तो अगर वो लॉस कवर करेंगे, छोटे से लॉस में निकलना चाहेंगे, तो यहाँ से वो बाइंग करना पड़ेगा उन्हें, जी। तो इसलिए मार्केट ऊपर जा सकता ठीक है। ठीक। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा 3 कैंडल पैटर्न। जी 3 कैंडल पैटर्न में क्या है सर, वही 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन। अच्छा एक और बात मैं बता देता हूँ सर, ये सारे जो फर्स्ट सिंगल कैंडल पैटर्न्स हैं, 2 कैंडल्स पैटर्न भी इन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं सर, कुछ अलग नहीं होता इनमें।
ठीक यानी ठीक। आपने ये 15-15 मिनट के बना रखे हैं, तो 30 मिनट में जो ये कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहे हैं, इनको अगर सॉरी 15-15 मिनट के ये बना रखे हैं और ये भी मान लो 15-15 मिनट के हैं, तो 30 मिनट में करोगे इन्हें कन्वर्ट, तो ये इन्हीं टाइप के पैटर्न बना देंगे आप। अच्छा। ठीक है, यानी अगर इस एक मिनट रिपीट करना सर, क्या बोला आपने कि हाँ, इसको शुरू समझ में तो लीजिए। मेरी सिंगल 15 मिनट में देख रहा हूँ तो मैं सिंगल कैंडल वाला पैटर्न दिख रहा है। हाँ, 15 मिनट में आपने ये देखा, तो ये सिंगल कैंडल पैटर्न दिख रहा है। 15 मिनट दिख में रहा आपने ये देख रहे हो, तो 2 कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है। बट है। 15 ओके। को जैसे ही 30 करोगे ना सर, तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगी लाइन। अच्छा और अच्छा। मर्ज होंगी तो क्या होगा, इसकी वो ओपनिंग सिंगल यहाँ, वाले सिंगल की तरह ही दिखने लगेगा, है हाँ ना ये? फिर क्या है, इसकी ओपनिंग यहाँ है और इसकी क्लोजिंग यहाँ है, और नीचे तक गया, तो ये एक हैमर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ही है, कुछ अलग नहीं ठीक। हो रहा अच्छा। है ना। तो इनको थोड़ा सा इस वे में समझना, सबको आप बना के देखना सर, ये नहीं ये मैं बना। इन्हीं को रिप्रेजेंट कर देंगे। जब ठीक पंद्रह है। मिनट लाइव मार्केट में देखना, लाइव मार्केट में आपको बनाना ही नहीं है। लाइव मार्केट में क्या करना है, 15 मिनट की कैंडल ये शो कर रही है, और आपका 15 मिनट में ये कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है, उसको डबल कर दो। 30 मिनट में बन रहा है, उसको डबल कर दो, तो क्या होगा, 1 आवर, वो 1 आवर की कैंडल दिखाएगा, तो दोनों मर्ज हो जाएंगी। और जैसे ही मर्ज होंगी, तो ये हैमर बन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, इसकी ओपनिंग यहाँ थी और क्लोजिंग यहाँ थी, ये भी आपका हैमर बन जाएगा। बस थोड़ा सा रेड बनेगा, ये ग्रीन हैमर बनेगा, ये रेड हैमर बनेगा, और कुछ नहीं ओके। बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है, अगर इनका टाइम्स 2 टाइम्स कर दूंगा मैं 2 कैंडल स्टिक पैटर्न का, तो वो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को ही रिप्रेजेंट करेंगे सर। नेक्स्ट अगर हम बात करें 3 कैंडल स्टिक पैटर्न, तो 3 कैंडल स्टिक पैटर्न में क्या है सर, एक तो है हमारे पास मॉर्निंग स्टार, और इन 3 कैंडल स्टिक पैटर्न का क्या है सर, अगर इनको मैं टाइम्स को 3 टाइम्स कर दूंगा, यानी 15 मिनट की कैंडल्स है, और अगर मैं 45 मिनट कर दूंगा, तो ये भी इन्हीं कैंडल स्टिक पैटर्न को रिप्रेजेंट करेंगे। एक मिनट दादा, अभी रिपीट करना जरा। मैं बोल रहा हूँ सर, 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है, अगर हाँ। इनको भी मैं टाइम को 3 टाइम्स कर दूंगा, लाइक 15 मिनट की कैंडल्स बन रही है, 3 कैंडल्स बनी, और जी। 3 टाइम्स कर दूंगा, तो ये भी हमारी सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न को ही रिप्रेजेंट करेंगे। और फिर अच्छा। इनसे भी जो निकल के आएगा, वो यही निकल के आएगा, या तो हैमर, या इन्वर्टेड हैमर, या ड्रैगन फ्लाई डोजी, या बुलिश स्पिनिंग टॉप, तो इनसे भी मिलकर यही बनेगा। ठीक है, ये आप करना है हमें लाइव मार्केट में, मैं करके दिखाऊंगा आपको। अभी थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पर कि मॉर्निंग स्टार क्या है, कि बियरिश मार्केट में एकदम यहाँ पर दोनों ने टक्कर दी, और फिर बुल्स एक्टिव हो गए, तो ये कहलाता है हमारा मॉर्निंग स्टार। ठीक है, ये एग्जैक्टली मॉर्निंग स्टार का ही दूसरे नाम से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, बियरिश था, नीचे टक्कर दी, थोड़ा सा ऊपर आ गया, और फिर यहाँ बुलिश पैटर्न बन गया। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वही चीज़ें हैं। थ्री थ्री वाइट सोल्जर्स, ये आपका काम आता है। 3 वाइट सोल्जर्स में क्या है सर, कि आपके इस टाइप का पैटर्न दिखेगा, यानी हर जगह बाइंग 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 आ रही है, तो फिर जी। ये पॉसिबिलिटीज़ है कि मार्केट में काफ़ी अच्छी रैली आपको पॉसिबली आगे देखने को मिलेगी। अच्छा। ठीक है, काफी ये अच्छी बाइंग ही दिखेगी। हाँ, फिर जब बाइंग आ रही, इतना बाय कर रहे हैं कि हर दिन गैप डाउन हो रहा है, और फिर बाइंग कर ले रहे हैं, फिर गैप डाउन हो रहा है, फिर बाइंग कर ले रहे हैं, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि बायर्स की स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है, कि गैप डाउन तो हो रहा है, बट बायर्स अपनी स्ट्रेंथ में। इस कैंडल का टाइम फ्रेम कितना है? ये सर टाइम फ्रेम कितना भी हो, टाइम फ्रेम 15 मिनट अच्छा। आप चेक कर रहे हो, 15 मिनट भी होगा, 30 मिनट चेक करोगे, 30 मिनट भी होगा। ठीक है, नहीं वो मैं, तो हाँ टाइम फ्रेम। मतलब अगर किसी भी टाइम फ्रेम में कंटिन्यू हाँ, कैंडल बन रही मान है लो आप डे तीन। डे कैंडल चेक कर रहे हो, 3 दिन तक लगातार ऐसे बन गया, तो फिर वो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना सर, उतना स्ट्रॉन्ग जी। पैटर्न माना जाता है। ठीक है, अच्छा। जितना छोटा टाइम फ्रेम होता है, उतना हम्म। उस पैटर्न की स्ट्रेंथ कम मानी जाती है। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखना है। यानी आपका एक पैटर्न बन रहा है, मान लो एक बुलिश पैटर्न बन रहा है 15 मिनट में सर, और एक बेयरिश पैटर्न बन रहा है 1 आवर में, तो वो 1 आवर की स्ट्रेंथ ज्यादा तो है। बियरिश चांसेस, पैटर्न हाँ, चांसेस है। क्योंकि वो 1 आवर की स्ट्रेंथ हमें ज्यादा समझ के चलनी है। ठीक जो जितना टाइम फ्रेम ज्यादा है, उस चीज को हमें ज्यादा समझ के चलना है। जी। है। और सिमिलर वे में अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी बात करूं, तो वहां पर भी वही चीजें हैं, जितना टाइम फ्रेम ज्यादा, उतनी सॉरी जितना बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू कम टाइम फ्रेम के सपोर्ट के। 15 मिनट का सपोर्ट कम स्ट्रॉन्ग रहेगा, और 1 आवर का सपोर्ट उसके कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। फिर 1 डे का सपोर्ट उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, 1 वीक का उससे ज़्यादा, 1 मंथ का उससे ज़्यादा। तो इस टाइप से आपका स्ट्रेंथ देखी जाती है सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी,
और सिमिलर वे में कैंडलस्टिक पैटर्न्स की थी। ओके ओके। ठीक है, अल्टीमेटली क्या हो रहा है सर, देखिए बाइंग 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 जनरेट हो रही है, जब 3 दिन तक बाइंग हो रही है तो चांसेस ये हैं कि अब तो गैप अप ही हो और ऊपर चला जाए या नीचे आएगा तो भी बायर्स एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं मार्केट में, है ना। ठीक ठीक। सिमिलर वे में अगर 3 दिन तक सेलिंग हो रही थी और एकदम इन तीनों दिन की सेलिंग के ऊपर जाके कैंडल क्लोज दे रही है, मतलब कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। ठीक है, यानी मार्केट के ग्लोबल सिनेरियो या फिर कोई न्यूज़ ऐसी आई है उस पर्टिकुलर स्टॉक्स या पर्टिकुलर इंडेक्स के रिलीवेंट कि उसने मार्केट का सेटअप ही चेंज कर दिया। तो यहाँ से भी मार्केट क्या होगा, जब बियरिश के बाद एकदम बुलिश तीनों कैंडल को खा जाएगी तो फिर क्या होगा कि मार्केट में बुलिश चांसेस ज़्यादा हो। ये ट्री लाइन स्ट्राइक लिख रखा है ना? 3 लाइन स्ट्राइक्स, हाँ, नाम पे मत जाइए, नहीं नहीं, मैं इनके जस्ट समझ काम रहा पे हूँ कि जाइए। मतलब अगर ये कंटिन्यू जैसे कोई भी पैटर्न है, हम्म। अगर एक चीज है कि अगर ये जो हमारा जहाँ पे इससे पहली वाली कैंडल में वो जो 3 वाइट दिखा रहा, स्लाइड्स दिखा रहा था, हम्म। अगर इसमें हमारे को ये जैसे कंटिन्यू हमारी बाइंग आ रही है, जी सर, मैंने तीन तीन कैंडल मेरे को कंटिन्यू बाइंग की मिल रही है, अगर वहां पर मेरे को अचानक ये सेलिंग प्रेशर दिख गया और इससे बड़ा दिखा लास्ट कैंडल से, जी जी तो वो तो सिनेरियो चांस चेंज होने के सिनेरियो है ना? जी सर, अगर आपको सेलिंग प्रेशर इसमें अगर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा दिखा, देखिए सर एक और चीज़ याद रखना, छोटी सी चीज़ है बट याद रखना है आपको कि ये जो कैंडल्स के लो होते हैं, है ना, इनकी अगर रेस्पेक्ट कर रहा है मार्केट तो मार्केट उसी ट्रेंड में, अच्छा। है ना। मार्केट इन कैंडल्स के लो की रेस्पेक्ट कर रहा है मतलब मार्केट में कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में। जैसे ही लो टूटेगा ना तो फिर मार्केट में थोड़ा सा परेशानी की वो बात। जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम कहते हैं कि सपोर्ट ब्रेक हो रहा है हाँ ना फिर हाँ, तो। जैसे हमने स्विंग का पढ़ा था ना सर, इफ यू रिमेम्बर, जी कि लास्ट स्विंग नहीं टूटना चाहिए, जी। है ना। लास्ट स्विंग नहीं टूटेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है तो अप ट्रेंड में चलेगा, मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है तो डाउन ट्रेंड में चलेगा जब तक लास्ट अच्छा स्विंग। उसी वे में हम कैंडल्स में भी देख के चल सकते हैं कि अगर कैंडल के लो की रेस्पेक्ट कर रहा है तो मार्केट में कोई दिक्कत नहीं, है ना। और अच्छा अगर ब्रेक कर देता है दैट डजंट मीन कि बियरिश होना है, बट ये मीन उसका जरूर है कि मार्केट अब कुछ ना कुछ कांड कर सकता है। ठीक है, अच्छा। तो अब ये टूटा तो कब, अभी तो क्या चलता है सर कि फेक ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कराए जाते हैं सो दैट रिटेलर्स फंस जाएं। ये क्या अच्छा कौन करता है, बड़े प्लेयर्स करते हैं कि वो आपको ब्रेकआउट करके दिखाएंगे और आप जब जैसे बुलिश हो गए तो वो फिर मार्केट गिरा देंगे। ठीक है, ओके। क्योंकि ट्रेडिंग क्या है सर, ट्रेडिंग सिंपल वर्ड में यही है कि या तो आपका पैसा मैं ले लूं या मेरा पैसा आप ले लो। हाँ ठीक है, वो नॉर्मल कंडीशन में तो भी यही है। उसमें कोई ये नहीं है कि हम दोनों खुश होकर निकल के चले जाएंगे, जी जी। कोई ना कोई रोएगा कोई ना कोई हंसेगा, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सही। चांसेस ऑफ हंसना किसके फेवर में रहता है, बड़े प्लेयर्स के फेवर्स में रहता है। तो जी बड़ा प्लेयर्स क्या करेगा फंसाने के लिए, जैसे मैंने आपको ये सब चीज़ें पढ़ा दी, अब जी पढ़ा दी जी। तो ये चीज़ें चलती हुई आ रही हैं, तो उन्हें भी पता है कि किस कब लोग बाग बुलिश होंगे कब बियरिश होंगे। तो जी वहां जी। पर मैं एक लास्ट में आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा, फेक ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना। तो उन चीज़ों से हमें क्या हेल्प मिलेगी कि जब हम बुलिश हुए मान लो किसी ब्रेकआउट पे, तो अगर रिवर्स हुआ तो हम जल्दी से निकल जाएंगे और हम बड़े प्लेयर्स के साथ एंट्री कर लेंगे। ठीक है, अच्छा तो वो चीज़ें हमें सीखनी होंगी। अभी चलो, अभी इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम मार्केट पे चलते हैं। बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में ये है और बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न में ये है। ये क्या है, इन्हीं के रिवर्स है कि आपकी बियरिश कब होगा कि बाइंग आ रही है, ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर दोनों ने फाइट करी, डोजी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बना और तीसरा फिर रेड कैंडल बन गई। तो ये कंप्लीट मिलके तो आपका, पूरा इवनिंग हो गई। हाँ, बियरिश को रिप्रेजेंट करेगा। ये इसी वे में आपका एक इवनिंग स्टार पैटर्न है, ये भी आपका बेरिश को रिप्रेजेंट करेगा। इवनिंग डोजी स्टार नाम अलग दे दिया, अल्टीमेटली देखो सर तीनों का मतलब यही है कि हम बायर्स एक्टिव थे, फिर बायर सेलर्स ने जोर लगाया और फिर सेलर्स एक्टिव हो गए, तीनों का मतलब केवल ये निकल रहा है। ठीक है, बीच में जो, सर एक चीज था, सर सर एक मिनट, ये जो जहाँ पर अभी अपन है, ये इसकी स्क्रीन वो नहीं, टेक्स्ट नहीं दिख रहा, ये क्या है ये? क्या बैक बैक मैंने बियरिश अपनी स्क्रीन निकोली। 3 बैक, नहीं ये बियर इज बैक। 3 बैक ब्लैक क्राउज, हाँ, यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है कि हाँ ये तो ठीक है, ये अभी बियर इज से मार्केट सेलिंग प्रेशर आ रहा है ना इसमें पूरा। सेलिंग प्रेशर आ रहा है। देखो इसको समझ के क्या चलना है, यहाँ पर अगर मैं देखूं कि सेलिंग प्रेशर आया,
मार्केट नीचे, फिर गैप अप ओपन हुआ, फिर मार्केट ने अपनी लास्ट कैंडल के लो को तोड़ा, फिर गैप अप ओपन हो रहा है, फिर लास्ट कैंडल के लो को तोड़ रहा है। मतलब सेलर्स इतने हेवीली एक्टिव हैं कि जो गैप अप हो रहा है उसमें भी सेलिंग कर रहे हो। ओके। चीज को इस वे में समझ के चलिए। बाकी तीन कैंडल का मतलब सिंपल है, सेम है। बाकी तीन कैंडल का मतलब क्या है, जो बियरिश कैंडल्स है, ये बायर्स एक्टिव थे, सेलर्स बायर्स में फाइट हुई और फिर सेलर्स जीत गए तीसरी कैंडल में। तो यहाँ पर बियरिश पैटर्न बन गई। ये तीनों कैंडल का मतलब सेम ही है, नाम चाहे कुछ भी रख दो। जी ठीक, नहीं नहीं नहीं, वो मैं उसी हिसाब से और समझ रहा यहाँ हूँ। सर ये, जरा एक मिनट, ये मॉर्निंग स्टार पर आएंगे? सर पहले ये ब्लैक क्राउज वाला कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपन मॉर्निंग स्टार पे आते हैं। हाँ तो जी जी। यहाँ पर क्या डिफरेंस है सर, एक होता है कि बेरिश बना फिर इसके नीचे से कैंडल स्टार्ट हुई, वो नहीं है यहाँ हाँ, पर। इसको समझने वाली गैप बात है, है, गैप है। गैप अप ओपन हुआ था बट उसके बाद भी सेलिंग प्रेशर जनरेट हो रहा है और लो को ब्रेक कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ओके। लो को ब्रेक कर रहा है। फिर गैप जी अप ओपन हुआ, फिर ये नीचे तक आया और लो को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। जी जी। तो इस टाइम पे क्या, जब 3 दिन तक ये चल रहा है सिनेरियो, मतलब कुछ तो बात है या कुछ होने वाला है जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। ये इसका मतलब जी क्या होता है, बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन कट कर रहे हैं सर, वो अपनी पोजीशन से निकल रहे हैं। तभी, सेलिंग, वो सेलिंग कंटिन्यू रख रहा है ना वो हाँ तो। तभी क्या, इतनी बड़ी सेलिंग तो तभी होगी ना कि गैप अप ओपन होने के बाद भी वो सेल जी। करके नीचे तक बंद करा रहे हैं। तो वो तो वही कर सकता है बड़ा प्लेयर, हम तो नहीं कर सकते है ना। तो आप और जैसे मैं, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम तो क्या होता है, सेम डे में ही निकल जाते हैं, तो हम हाँ क्या होगा 15 मिनट का या आधा घंटे का टाइम फ्रेम चेक करते हैं। सर, तो अगर 15 मिनट या आधा घंटे में भी अगर हमें सेम पैटर्न मिल रहे हैं तो इसका अंदर तो कंटिन्यू सेल हो रही है ना। हाँ कंटिन्यू सेल हो रही है। और मसला क्या है, बड़ा प्लेयर तो कैश मार्केट में माल निकालता है। अच्छा। ये चीजें होती क्या है कि स्टॉक्स में उसने 1 लाख करोड़ के स्टॉक बेच दिया पर्टिकुलर कंपनी का, लाखों के सौदे होते हैं सर उनके, तो उससे ये फ्लक्चुएशंस होते हैं। हम यानी छोटे मोटे सौदों से नहीं होता ये। अब जी आ जी जाते जी। हैं मॉर्निंग स्टार पे। हाँ सर, इसमें कुछ पूछ रहे थे आप। हाँ नहीं, मैं जो समझ रहा हूँ, मैं ये कह रहा था कि अब मॉर्निंग स्टार में पहले क्या हो रहा है कि जो ब्लैक है, मतलब ये कि ये यहाँ पर ये सेलिंग सेलिंग आई, सेलिंग, फिर सेकंड कैंडल जब मैं देख रहा हूँ इसके नीचे वाली सर, जी जी सर। इसमें क्या हो रहा है, सेलिंग सेलर्स और बायर्स की थोड़ी सी फाइट हुई, फिर उसके बाद में अचानक ये जो है अपना ये बायर्स एक्टिव हो गए, तो बायर्स ये डोमिनेट हो गए। बायर्स डोमिनेट हो गए, तो मतलब इसका जो इंडिकेशन है, जो रिवर्सल का चांस है, वो बायर्स को मार्केट आपका चांस है ना, हाँ बायर्स के चांस में है ये। ये बायर्स देखो के सर, फेवर में है ना। जब थ्री कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे तो थर्ड कैंडल देखा कीजिए, थर्ड कैंडल हाँ जो रिप्रेजेंट कर रही है वही आपका, हाँ, उसी पैटर्न में, हाँ ठीक वही ठीक, चल रहा है ना। तो यही यही चीज यहाँ मैं समझ रहा था कि मैं सेलर्स मुझे समझ डोमिनेंट थे और बायर्स डोमिनेट हो गए, तो फिर आपका बुलिश की है ना। यहाँ पुलिस पर की सेलर्स जरूरत डोमिनेट थे, बायर्स डोमिनेट हुए, इसमें बायर्स ऑलरेडी डोमिनेट था, इसमें भी बायर्स डोमिनेट था, यहाँ पे भी बायर्स डोमिनेट था, ठीक है। है। तो जी जी, इस टाइप के आपके पैटर्न बनेंगे। ठीक सर, ठीक। अच्छा, कुछ पैटर्न्स होते हैं जो न्यूट्रल्स होते हैं सर, जिनका पता नहीं है कि किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, ठीक है। डायरेक्शन क्लियर नहीं है, बट हाँ ये पैटर्न बनते हैं। तो ये क्या है, ये यहाँ पर काफी कर्री फाइट हुई है आपके बायर्स और सेलर्स में। नेक्स्ट कैंडल डिसाइड करेगी कि कौन जीतेगा, ओके। ठीक है। तो डोजी स्ट्रक्चर हमने पढ़ा, अगर नॉर्मल कंसोलिडेशन मार्केट है और उसमें डोजी बन रहा है, कोई मतलब नहीं है, न्यूट्रल पैटर्न है, इस पर कुछ नहीं करना। बट हाँ, ठीक ठीक। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है वहां डोजी बनेगा, नो डाउट रिवर्सल के चांसेस, यस जी। ठीक है। अगर स्पिनिंग टॉप बन रहा है तो फिर आपको क्या करना है सर, इन पर सब पर न्यूट्रल रहना है हमें, ठीक है। डोजी है, न्यूट्रल हो गए। अब ये अगर ऊपर का ब्रेक करेगा तो हम बुलिश होंगे, नीचे का ब्रेक करेगा तो हम बेरिश मेरे सॉन्ग है, होंगे। स्पिनिंग टॉप में देखो दो कैंडल इस टाइप से बनी, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे हम, अगर ऊपर का टूटेगा तो बुलिश होंगे, नीचे का टूटेगा तो बेरिश होंगे, ठीक तो है। इससे पहले जो पैटर्न है अगर न्यूट्रल है तो उस केस में तो हम न्यूट्रल ही रहेंगे, हमें तो कुछ कॉल लेनी नहीं आपको है। नेक्स्ट 6 मंथ तक इन पैटर्न को छेड़ना ही नहीं है, ना ही टच करना है, अच्छा अच्छा। ठीक है। यानी इसका मतलब है मार्केट अभी न्यूट्रल है, अब जो भी होगा हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें एंटर नहीं करना, ठीक 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 ठीक। ठीक है। हमें जबरदस्ती की एंट्री नहीं बनानी। अब जैसे इसके बाद जब पैटर्न स्टार्ट होंगे तो वो इनमें से कुछ बन जाएगा आपका, थ्री अच्छा कैंडल अच्छा। पैटर्न में से, ठीक है। तो जी हम जी। जबरदस्ती के बुलिश और बियरिश नहीं रहेंगे। इस टाइप का कुछ भी पैटर्न बन रहा है, यहाँ बाइंग आई और छोटी सी बाइंग होगी, यहाँ जी बाइंग आई और छोटी सी सेलिंग होगी, यहाँ सेलिंग आई छोटी सी बाइंग होगी, ठीक है। यहाँ सेलिंग आई छोटी सी सेलिंग होगी। तो इस टाइप के स्टार्स पैटर्न को हम न्यूट्रल लेके चलेंगे, हमें इनमें डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि बायर सेलर्स इतनी बड़ी बाइंग के बाद क्या होता है कि बायर सेलर दोनों कोशिश करते हैं और कभी कभी ये कर लेते हैं कि वो मार्केट को न्यूट्रल करके छोड़ देते हैं, यानी साइड वे अच्छा। करके छोड़ देते हैं,
और जब साइड में ठीक होता है मार्केट तो फिर चाहे आप ट्रेडिंग में बाइंग साइड हो या सेलिंग साइड हो, दोनों में आपके स्टॉप लॉस टच हो जाएंगे। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो हम इस टाइप के पैटर्न को अवॉइड करके चलेंगे। यहाँ पे हमें कुछ भी मन में नहीं बनाना कि इतनी बड़ी बाइंग आई जी बट सेलिंग आ गई तो हमें कोई लेना देना नहीं है। वहाँ जब बायर्स की एक्टिविटी कम हो गई, सेलर्स की एक्टिविटी कम हो गई, तो हो सकता है मार्केट अब साइड में हो, तो हमें हट जाना है। ठीक। तो इस टाइप का जब भी बनेगा तो हमें इस टाइप के पैटर्न्स को से अपने दिमाग में कुछ नहीं बनाना। जब हमें ठीक ठीक। बनाना है तब हमारे पास इतने सारे पैटर्न हैं, सिंगल से लेके डबल से लेके ट्रिपल, बियरिश हम्म। है, बुलिश है, सब चीज़ें हैं। तो अगर इस टाइप जी। का कुछ पैटर्न दिखे तो हमें बनाना है, इसके अलावा कुछ दिखेगा हम साइड हो जाएंगे। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ के चलना है। एंड अल्टीमेटली वंस अगेन फिर मैं वही चीज़ रिपीट करूंगा कि चीज़ें है क्या, कि बियरिश मार्केट में बुल्स की एक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, या जी बुलिश मार्केट में बियर्स की अपीयरेंस, जी जी। स्टार्टिंग अपीयरेंस कब हो रही है तब फाइंड आउट करना है, और हमें रिवर्सल को ट्रेड करना है। ये चीज़ें हम सीख रहे हैं इन सब पैटर्न बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये तो थोड़ा सा आ रहा है, सही था, से। थोड़ा नहीं मतलब आ गया काफी। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ कि इसमें जो चीजें जैसे, क्योंकि सिंगल कैंडल का तो थोड़ा सा कर लिया था, अब ये जो 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है और जो 2 है, इनको मैं एक बार उसमें ना करके देखूंगा पूरा। हाँ, इस ये तो मार्केट में अब आप जैसे इस टाइप के पैटर्न दिखेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे ना। अब नाम पे मत याद रखने में पड़ जाना कि नहीं नहीं यार मेरे सर, को वो नाम नाम याद। याद मैंने देखा, नाम याद होता भी नहीं, क्या है जैसे कि वो अब मुझे भी ना थोड़ा आइडिया लगने लगा है कि वो आप अगर मार्केट बुलिश मार्केट है, वहां के टॉप पर कोई बनना है तो वो बियरिश जाएगा। तो अपन उसको को हैंगिंग नाम मैन पे कह नहीं, देते अपन हैं। को तो बायर्स एक्टिव थे पूरा, वो जी अच्छे से ट्रेड कर रहे थे, और एकदम सेलर्स की अपीयरेंस दिखी तो हम रिवर्सल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। सेलर्स जी एक्टिव जी। थे, वहां पर हमें बायर्स की कोई सी भी इनमें से कोई सा भी पैटर्न दिखा, मतलब पैटर्न दिखा, मतलब सेलर्स की एक्टिविटी में बायर्स का डोमिनेशन दिखा, तो हम बाइंग साइड में ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें में आप प्लान कर सकते हैं। एंड हाँ, थोड़ी मैं चीजें। कोशिश ऐसे ही कर रहा हाँ, हूँ अब ना सर, ऐसी कोशिश कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं ना ये ज्यादा याद नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जब इसको बायर और सेलर्स के पॉइंट में दिख रहा हूँ, तो वो फिर मुझे वो अपने आप ही वो चीज रिकॉल हो जा रही है।